औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं अपने तमाम सब्सक्राइबर को अपने यूट्यूब चैनल व्यू दुरबान में वेलकम करता हूं और मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। आज मैं आपके सामने MGT502 का JDB सोल्यूशन लेके आया हूँ। उसको हम देखेंगे। ईजी है, इतना मुश्किल नहीं है। इसमें आपको मैं पॉइंट बताऊँगा, हिंट्स बताऊँगा, तो आप उसको अडाप्ट कर सकते हैं। तो जिन्होंने ग्रैंड क्यूज़ कराने ऑल एक्टिविटीज़ के MGT के FIN ACCA ELT में इंग्लिश इंग्लिश के, तो और उसके CS के जिसने भी करवाने हो तो हमसे रब्ता कर सकते हैं और वो हमसे डिटेल पूछ सकते हैं। मेरे व्हाट्सएप नंबर पे ऊपर 033271155079 मेरा व्हाट्सएप नंबर है, तो इधर आके आप इन्फॉर्मेशन ले सकते हैं। ठीक है, आइए हम चलते हैं MGT502 JDB सोल्यूशन की तरफ। ये आपका सोल्यूशन है। चले जी, इसमें ये क्या है कि जीनियस का एप्लीकेशन है, मल्टीनेशनल सॉफ्टवेयर कंपनीज है जिसमें कंपनीज प्रोवाइड करता है इंटरनेट रिलेटेड प्रोडक्ट करता है, सर्विस देता है, इंक्लूड सॉफ्टवेयर, इंटरनेट सर्च एंड एडवर्टाइजिंग टेक्नोलॉजी एंड वुड कंप्यूटिंग, कोल्ड कंप्यूटिंग के लिए। ठीक है, ये स्पेसिफिकेशन बता रहा है जिसमें वो आपकी कंपनी की सॉफ्टवेयर कंपनी की दे रहे हैं। अब देखोगा, मिस्टर हसन इज़ एन IT प्रोफेशनल है एंड ही इज़ रिसेंटली ज्वाइन द जीनियस एप्लीकेशन कंपनी में ज्वाइन करता है। हिज सुपरवाइज़र, उसका सुपरवाइज़र मिस्टर हामदनी इज़ नोन और हिज ह्यूमन रिलेशन अप्रोच टूवर्ड हिज स्टाफ। उसका जो मिस्टर हमदानी है वो आपकी रिलेशनशिप जानता है, अप्रोच जानता है ह्यूमन की, स्टाफ की वो क्या है। ही बिलीव्स करता है डैट के गिवन द राइट कंडीशन दी जाए, मेक मोस्ट पीपल आर एम्बिशन, जो बिजनेस पीपल का एम्बिशन है वो दिया जाए, सेल्फ कॉन्फिडेंट मोटिवेशन दिया जाए, वेरिड टू एक्सेप्ट ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी, जो ग्रेटर रिस्पॉन्सिबिलिटी के बारे में परेशानी हो वो एक्सेप्ट करना जानता हो, और डिलीवर द बेस्ट वर्क, और उसके मुतबादल वो बेस्ट ऑप्शन वर्क परफॉर्म करे कंपनी के लिए। ही हैज़ एक्सप्लेन्ड जो मिस्टर हसन को अपनी जॉब को एक्सप्लेन कर रहा है एंड हैज़ इंडिकेट बता रहा है डैट कि ही विल हैव अ ग्रेट डील ऑफ द कंट्रोल ओवर हिज जॉब, मतलब अपनी जॉब में उसने काफ़ी ज़्यादा कंट्रोल किया हुआ है। वंस ही डेवलप हिज स्किल, तभी उसने एक दफ़ा उसने इसने भी स्किल को अबाल लिया है, हासिल कर लिया, मतलब स्किल परसेंट हो गया। मिस्टर हसन प्रूव्स हिमसेल्फ, प्रूव दे रहा है अ स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड, मतलब स्ट्रॉन्ग एंड कमिटेड एम्प्लॉय बाय फुलफिलिंग हिज रिस्पॉन्सिबिलिटी टू अचीव दिस ऑब्जेक्टिव ऑफ हिज डिपार्टमेंट एंड गोल ऑफ द कंपनी विद इन दी फ्यू मंथ। उसका मतलब है कि मैं अपने एम्प्लॉय के साथ कमिटेड हूँ, स्ट्रॉन्ग हूँ, और जिसकी वजह से मैं अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी को फिल कर सकता हूँ और अपने ऑब्जेक्टिव को अचीव, कंपनी के ऑब्जेक्टिव को अचीव कर सकता हूँ जो डिपार्टमेंट में जो ऑब्जेक्टिव दिया हुआ है, और उसके कंपनी को गोल को, और उस विद इन 6 मंथ तक। ठीक है, हिज सुपरवाइजर इज सेटिस्फाइड है विद द लर्निंग एंड परफॉर्मेंस परफॉर्मेंस के ऊपर। ही कम्प्लीमेंट्स हसन ऑन हिज एटीट्यूड, उसके ऊपर ही कम्प्लीमेंट्स देता है हसन के एटीट्यूड के टूवर्ड जॉब टू रिस्पॉन्सिबिलिटी एंड जो रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाल सकते हैं आपकी, एंड सुजेस्ट करता है ही डैट ही इज़ फ्री टू ऑफर कंस्ट्रक्टिव क्रिटिसिज्म अबाउट द वे इज जॉब इज कंस्ट्रक्टेड, मतलब आपको कोई क्रिटिसिज्म किए बगैर आप इसको ज्वाइन कर सकते हैं। ठीक है, अब उसमें ये कहा है कि पॉइंट ऑफ द डिस्कशन करें कि मोटिवेशनल थ्योरी है एक, जो आपकी बुक में
दी हुई है, उसको माइंड में रखें। आइडेंटिफाई मोटिवेशन थ्योरी इज बीइंग प्रैक्टिकल। मिस्टर हसन मिस्टर हमदानी वेल ही हमदानी इंटरेक्ट एंड अट्रैक्टिव स्टाफ। वाई योर चॉइस विद एट लीस्ट वन सॉलिड पॉइंट। अब इसमें ये कह रहा है कि मिस्टर हमदानी जो इसके बारे में कौन सी मोटिवेशन स्पीक्स इसको मोटिवेशन थ्योरी मिलती है। तो चले आए हम देखते हैं मोटिवेशन थ्योरी को कितनी किस्म की है। मोटिवेशन थ्योरी डेविड की है, थ्योरी ऑफ नीड्स है, गोल सेटिंग थ्योरी है, इक्विटी थ्योरी है, एक्सपेक्टेंसी थ्योरी है, रीफोर्समेंट थ्योरी है। अब देखें सबसे पहले थ्योरी ऑफ नीड्स को देख लेते हैं। ये मेरे ख्याल से सबसे ज़्यादा एप्लीकेबल होगी। क्यों देखिएगा, क्यों कि नीड थ्योरी जो नीड थ्योरी है इसकी वो क्या है कि आपकी कलेक्शन ऑफ द थ्योरीज डैट फोकस ऑन द वर्कर्स के ऊपर फोकस करता है। नीड टू एंड सोर्स ऑफ द मोटिवेशन, मोटिवेशन देता है, सेल्फ मोटिवेशन होता है। नीड थ्योरीज पर्पस डैट वर्कर सीक द सेटिस्फाइड मैनी देयर नीड्स, अपनी नीड्स को देख सके टू एट वर्क के मुताबिक एंड बिहेवियर एट वर्क इज ओरिएंटेड टुवर्ड द नीड सर्टिफिकेशन, उसकी सर्टिफिकेशन के मुताबिक अपना वर्क कर सकें। आ नीड इज़ ए रिक्वायरमेंट फॉर द सर्वाइवल एंड वेल बीइंग, मतलब उसकी अपनी वेल बीइंग के लिए किया जाए, सर्वाइव के लिए किया जाए। प्रीवियस चैप्टर इज हैव बीन डिस्क्राइब टू थ्योरीज, मतलब प्रीवियस चैप्टर में डिस्क्राइब कर लिया हुआ है इसको हमने आपके बुक में, ठीक है। तो मेरे ख्याल से नीड ऑफ थ्योरी है जिसमें आपकी एम्बिशंस, आपका एम दिया जाता है वर्कर्स को, उसकी मोटिवेशन लेवल दिया जाता है, सही है, तो सेल्फ मोटिवेशन लेवल भी दिया जाता है। तो ये आपका बेस्ट ऑप्शन होगा। बाकी देख लीजिएगा, बाकी एक और है चीज़ जिसमें हम देखेंगे, ये है गोल सेटिंग थ्योरी। गोल सेटिंग थ्योरी में ये होता है कि अपने एम्प्लॉई हार्ड वर्किंग करता है और अपॉर्चुनिटीज़ के लिए, और पार्टिसिपेट करता है गोल के लिए, सेटिंग गोल के लिए, ठीक है। जिसमें वी कैन नॉट से एम्प्लॉई पार्टिसिपेट इन द गोल सेटिंग प्रोसेसिंग में एम्प्लॉय कर सकता है कि नहीं करता है, इज ऑलवेज डिज़ायरेबल, अपनी ख्वाहिश के लिए अपनी मर्जी से डिज़ायरेबल कर सकते नहीं, डाउट होता है इसमें। पार्टिसिपेशन इज probable टू असाइन द गोल व्हेन यू आर एक्सपेक्टेड रेजिडेंट्स टू द एक्सेप्टेड डिफिकल्ट चैलेंज। जब बहुत ज़्यादा डिफिकल्ट चैलेंजिंग आ जाते हैं तो वो मे बी डिफिकल्ट आपकी प्रेफरेबल गोल को अचीव ना कर पाए, मे बी या कर पाए, ठीक है। इन सम केसेस पार्टिसिपेटिवली सेट गोल्स एलिकेटेड supervise performance. In other case individually perform best with their manager assign the goal, but a major advantage of the participation is the raising the acceptable the goal itself desirable on the work। मतलब आप वर्क के मुताबिक देखना है कि आपके डिज़ायरेबल है या नहीं है गोल सेटिंग के मुताबिक, तो ये नहीं हो सकता, ठीक है, ये नहीं हो सकता। इसमें इक्विटी या इक्विटी थ्योरी भी नहीं हो सकती, क्योंकि इक्विटी होता है जो आप बिल्कुल इक्विटी के तौर पर चल रहे हो, जिसमें इंडिविजुअली आउटकम हो रहा हो, इनपुट रेशियो इक्वल हो, आउटकम इनपुट इक्वल रेशियो रेफरेंट कर रहा हो, कंपैरिजन ऑफ द रेशियो कर रहा हो, द रेशियो के मुताबिक चल रहा हो, एब्सोल्यूट लेवल के बिल्कुल सही तरीके से चल रहा हो। वह इक्विटी इज प्रिस्क्राइब्ड इक्विटी एंड एग्जिस्ट इज डिफरेंट रिसीव इन द पर्सन मेकिंग ऑफ द कंपैरिजन। बस एक बंदा सही काम कर रहा है, दूसरा भी सही कर, तो इसको इक्विटी के मामले में लेके चलो, मैं जो गलत कर रहा है वो गलत कर रहा है, जो सही कर रहा है वो सही कर रहा है, ठीक है। तो ये इस थ्योरी में अप्लीकेबल नहीं होता। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में होता है। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी में दो अजम्पशन होती है, वर्कर आर मोटिवेट टू रिसीव पॉजिटिव आउटकम। मतलब आपकी मोटिवेशन लेवल होगा तो आपका आउटकम ज़्यादा होगा, वर्कर उसके जज्बे से काम करेगा। एंड अवॉइड नेगेटिव आउटकम्स, और नेगेटिव आउटकम्स को अवॉइड करें। नहीं, ऐसे तो नहीं हो सकता, अवॉइड नेगेटिव को नहीं किया जा सकता, देखने पड़ते हैं इफेक्ट, तो ये भी नहीं हो सकता। एंड वर्कर आर रैशनल, अक्लमंद होना चाहिए, केयरफुल प्रोसेसिंग इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग होना चाहिए। एक्सपेक्टेंसी थ्योरी आइडेंटिफाई दी 3 फैक्टर ऑफ दी डिटर्मिनेशन। ये 3 फैक्टर आपकी हो सकता है एप्लीकेबल, ये हो सकता है, क्योंकि वर्कर मोटिवेशनल होता है, नेगेटिव आप आउटकम को इग्नोर तो नहीं कर सकते, अवॉइड तो नहीं करते, लेकिन आप रैशनल वर्कर होना चाहिए आपकी कंपनी में, क्योंकि सॉफ्टवेयर इंजीनियर कंपनी। केयरफुल प्रोसेसर फॉर इंफॉर्मेशन, आपकी इंफॉर्मेशन प्रोसेसिंग केयरफुली होनी चाहिए। ये सारी चीज़ें इसमें एप्लीकेबल हो सकती हैं, ये भी हो सकता है, ठीक है। रीफोर्समेंट भी नहीं हो सकता। रीफोर्समेंट होता है कि जैसे मतलब रीफोर्समेंट थ्योरी इज इग्नोर फैक्टर को इग्नोर करते, जैसे गोल, एक्सपेक्टेशन एंड नीड्स, अपनी गोल एंड नीड्स को सबको फारग कर दो। नहीं, ये नहीं हो सकता, क्योंकि वो उसने एम्प्लॉय के साथ वो कनेक्टेड था, अपनी रिक्वायरमेंट को जानना चाहता था, और विद इन 6 मंथ के ऊपर उसने गोल अचीवमेंट की थी उसने, ठीक है। तो वो नीड ऑफ मेरे ख्याल से नीड ऑफ थ्योरी होगा जिसमें उसकी ज़रूरत होती है कंपनी की।
तो यही आपकी सॉल्यूशन था। तो मैं यही कहूँगा कि जिन्होंने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो वो जल्दी जल्दी से सब्सक्राइब कर दें। थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।